जैसे पिछले 5 साल के ठगबंधन का दौर चला, तो आज के दिन मेरे हिसाब से ठगबंधन पार्ट 2 शुरू हो रखा है। युवा इनेलो नेता कपूर राठी ने कहा, ठग बंधन पार्ट 1 के बाद ठग बंधन पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है बहादुरगढ़ नगर परिषद में। करने लग रहे हैं भाजपा वाले, वो जनता के सामने आ सके। जब उस सोसाइटी के संविधान में ये लिखा नहीं हुआ कि आप पार्कों की मेंटेनेंस का ठेका ले सकते हो, जब सरकार ने ये नहीं कहा कि आप पार्कों की मेंटेनेंस का ठेका ना लेने वाली सोसाइटी को ठेका कैसे दे सकते हो, सरकार ने कहा नहीं, इन्होंने दे दिया। इसका मतलब तो सरकार झूठी है या चेयरमैन या वित्त अनुबंध कमेटी झूठी है, दोनों में से झूठा जरूर है। नगर परिषद बहादुरगढ़ ने शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के नियमों को ताक पर रखकर दिया चहेतों को ठेका। मतलब 1/5 पार्कों का ठेका सिर्फ एक ऐसी सोसाइटी को दे दिया गया जो स्थानीय जो चेयरमैन है उनके परिवार का नजदीकी है। वो न केवल परिवार का नजदीकी है बल्कि उनको ऑफिस का भी नजदीकी है। जो चेयरमैन का ऑफिस है उसके साथ उसका ऑफिस लगता है। उसको ठेका इसलिए दिया गया ताकि घोटाला किया जा सके और 25 लाख रुपए सालाना उसको आमदनी करवाई जा सके। वो कहते हैं, एक कहावत है अपने देसी में, हरियाणा में, आंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने आने दे। गैर कानूनी तरीके से 12 पार्कों का घास काटने का ठेका अपने चहेते भाजपाइयों को दिया। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने 13 दिसंबर 2022 को कॉलोनी व सेक्टरों में आने वाले पार्कों व ग्रीन बेल्टों की रखरखाव का ठेका देने की नई नीति बनाई, जिसके तहत सरकारी व गैर सरकारी कंपनियों व संस्थाओं के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत पार्कों का मेंटेनेंस दिया जा सकता है। व इनके अलावा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अलावा एनजीओ व समितियों को पार्कों की देखभाल का जिम्मा दिए जाने के संबंध में एडवाइजरी व नियम जारी किए। इस पॉलिसी को दरकिनार करते हुए स्थानीय भाजपा नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा जानबूझकर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए 12 पार्कों को संभालने का जिम्मा एक ऐसी संस्था को दे दिया जिसके संविधान में पार्कों के रखरखाव का जिम्मा लेने के लिए कोई उद्देश्य व लक्ष्य था ही नहीं। ये कहना है युवा इनेलो नेता कपूर सिंह राठी का। वह अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि इससे भी एक कदम आगे बढ़कर नगर परिषद की वित्त व अनुबंध समिति ने जानबूझकर इन्हें फायदा पहुंचाने के लिए 22 जून 2023 को ठेका लेने वाली समिति के पक्ष में स्वीकृति भी दे दी। उल्लेखनीय है कि एमआर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी को ठेका न केवल नगर परिषद को वित्तीय हानि पहुंचाने के लिए दिया गया बल्कि जानबूझकर अपने साथ रहने वाले भाजपाइयों को वित्तीय लाभ पहुंचाने के मकसद से ये सारी कार्यवाही अमल में लाई गई, जबकि इस पूरी कार्यवाही में सारा का सारा नुकसान बहादुरगढ़ की आम जनता को हुआ। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ की आम जनता अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई को टैक्स के माध्यम से नगर परिषद को देती है, लेकिन जिस तरह से भाजपाई नगर परिषद के खजाने को बुरी तरह से लूटने में लगे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हद की बात तो तब हो गई जब बहादुरगढ़ के 63 पार्कों में से एक भी पार्क को किसी भी सरकारी व गैर सरकारी संस्था व कंपनी को नहीं दिया गया जो कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पार्कों की घास कटाई व रखरखाव कर सके। उन्होंने कहा कि ऐसे भाजपाइयों को पेमेंट करने के चक्कर में उन संस्थाओं के भी बिल नगर परिषद ने रोक लिए जो कि पार्कों में अच्छा काम कर रही है और शहरवासी उनके काम से खुश भी हैं। अकेले एमआर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी को साल में लगभग 25 लाख रुपए से ऊपर का ठेका केवल घास कटवाने का दिया गया। अब 3 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद बिना काम किए इनको प्रतिमाह की पेमेंट करने की तैयारी नगर परिषद कर रही है। राठी ने कहा कि बहादुरगढ़ की जनता पिछले 5 साल ठग बंधन पार्ट 1 देख चुके हैं। अब बहादुरगढ़ नगर परिषद में ठग बंधन पार्ट 2 शुरू हो चुका है जो जनता की खून पसीने की कमाई को लूटना चाहता है। हम मुख्य विपक्षी दल होने के नाते न केवल इनकी लूट खसोट का विरोध करेंगे बल्कि इनके हर कारगुजारी को उजागर करेंगे जिसके तहत ये लोग नगर परिषद के खजाने को खाली करना चाहते हैं। इस अवसर पर पार्षद विजेंद्र दलाल, रामनिवास सैनी, प्रदीप सिन्हा, मोहित शर्मा, प्रवीण अरोड़ा, अनिल मदान, ओम प्रकाश डोरा, पूर्व पार्षद शशि कुमार, केवल सिंह यादव, अमित बहराणा, प्रवीण दलाल, प्रमोद कौशिक, ललित सेठी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज़।